नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजार्ड एकेडमी पर। हम आपसे भारतीय भूगोल की श्रृंखला में बातचीत कर रहे हैं और इसके ठीक पहले वाली क्लास में आपने भारतीय भूगोल की श्रृंखला में भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में कंप्लीट बातचीत की थी। और आज की इस क्लास में हम आपसे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि सामान्यतः किसी परीक्षा में जो आपके एग्जामिनर है वो यहाँ से भी 1 नंबर के प्रश्न पूछता है। तो आइए परीक्षा के दृष्टि से जो भी संभावित महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं उनका यहाँ पर एक बार उनके बारे में संक्षेप में बातचीत करते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और आपका शीर्षक होगा भारत के प्रमुख दर्रे। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने आपसे प्रारंभ में कहा था ये जो भारतीय भूगोल की श्रृंखला की हम शुरुआत किए हैं इसमें कंप्लीट भारत का जो भूगोल है हम आपको मानचित्र के माध्यम से पढ़ाएंगे। और चूँकि दर्रे इस वक्त आपको पढ़ना है, आज की क्लास में भारत के प्रमुख दर्रों को आपको पढ़ना है, तो आइए मानचित्र के माध्यम से इसे भी हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा दर्रा किस भारतीय राज्य में किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है और साथ ही साथ उसकी अपनी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या भूमिका है और वो किन 2 राज्यों अथवा किन 2 शहरों को आपस में जोड़ता है अथवा वहाँ से या उस दर्रे से होकर किस देश के लिए सड़क गुजरती है। इन तमाम सारे तथ्यों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले भारत के मानचित्र की बातचीत करते हैं, भारत का मानचित्र बनाते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, चूँकि हम दर्रों की आपसे बात कर रहे हैं, दर्रों की हम आपसे चूँकि बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ आपको ये भी जान लेना आवश्यक है। जो हम एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं दर्रा, दर्रा को अंग्रेजी में पास कहते हैं। और आखिरकार ये दर्रा क्या होता है, मीन्स दर्रा किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। दर्रा जो होता है सामान्यतः यह पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित होता है। और अगर इसके डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा की आपसे बिल्कुल सरल शब्दों में बातचीत की जाए तो ध्यान देंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित वह संकरा मार्ग, संकरा कहें अथवा कम चौड़ा कहें, हमने कहा पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित वह संकरा मार्ग जहाँ से होकर सामान्यतः आवागमन होता है अर्थात ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसे ही दर्रा की संज्ञा दी जाती है। अथवा इसे दूसरे शब्दों में भी आप इसे बयां कर सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित आवागमन के लिए कम चौड़े मार्गों को अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के लिए स्थित संकरे मार्गों को दर्रा की संज्ञा दी जाती है अथवा दर्रा कहते हैं। तो दर्रा को हमने कहा अंग्रेजी में पास कहते हैं। आइए अब हम सीधे बातचीत करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। और दर्रों को पढ़ने से पहले हमने कहा चूँकि इसे मानचित्र की सहायता से आपको पढ़ना है। और ध्यान देंगे, ये दर्रे सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। और आपको पता है आपके यहाँ भारत में जो मुख्यतः पर्वतीय राज्य है उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह होंगे। और उसके बाद कुछ पठारी क्षेत्र जो कि प्रायद्वीपीय पठार के राज्य हैं, वहाँ पर भी कुछ दर्रे मेनली पाए जाते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ हिमालय के जो पर्वतीय राज्य हैं वहाँ पर जो स्थित प्रमुख दर्रे हैं सिर्फ उनकी आपसे बातचीत करने वाले हैं। इसलिए ये मानचित्र में भी सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश समेत इन्हीं राज्यों की आवश्यकता होगी। तो आइए सिर्फ ये भारत के मानचित्र का ऊपरी हिस्सा बनाएंगे जिससे चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। आइए देखिएगा, सपोज दैट ये कुछ इस तरह से, ये यहाँ से कुछ ऐसे, ये जम्मू कश्मीर, हमने कहा ये जम्मू कश्मीर का ऊपरी हिस्सा है। और यहाँ से फिर इस तरह से
ये फिर आप देख पा रहे हैं, आइए देखते हैं। ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ये नेपाल वाला क्षेत्र होगा, और इस नेपाल वाले क्षेत्र के बाद में ये सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आइए देखते हैं, हम चूँकि भारत के प्रमुख दर्रों की बातचीत कर रहे हैं तो इसमें हम राज्यवार दर्रों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। और चूँकि भारत के जो सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है, ये पूर्णतः पर्वतीय भी है। भारत के जो सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है और ये पूर्णतः पर्वतीय भी है। तो आइए सबसे पहले इस जम्मू कश्मीर राज्य के जो प्रमुख दर्रे हैं उन्हीं के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आइए जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर राज्य के जो दर्रे हैं हम आपसे उन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। देखिएगा, हमने आपको जब भी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत पढ़ाया होगा तो वहाँ पर हमने आपसे ट्रांस हिमालय के बारे में बातचीत की होगी। और ट्रांस हिमालय जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर का सबसे ऊपरी यानी सबसे उत्तरी क्षेत्र है। और हमने बताया होगा ये वह क्षेत्र है जो वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहता है और सामान्यतः यह क्षेत्र वनस्पति विहीन भी है। और इसमें हमने बताया होगा आपसे कि 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी का नाम आपने काराकोरम लिखा होगा, उसके बाद लद्दाख और तीसरी जास्कर। ये 3 पर्वत श्रेणियां रहीं जो कि ट्रांस हिमालय में स्थित हैं। और इसमें हमने जो आपसे काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में बातचीत की होगी, तो जब भी बातचीत की होगी हमने कुछ इस तरह से काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में आपसे बताया होगा। और आप ध्यान देंगे, ये चूँकि काराकोरम पर्वत श्रेणी है और इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर हमने कहा, ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी आप देख पा रहे हैं, इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर यहाँ कुछ इस तरह से, यानी कुछ इस तरह से भारत में ही एक पास है, एक दर्रा है, और इस दर्रे का नाम भी काराकोरम दर्रा ही है। हमने कहा इस दर्रे का नाम भी काराकोरम दर्रा रखा गया है। और ये जो काराकोरम दर्रा है कई मायने में अहम है, जो सामान्यतः एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है। काराकोरम दर्रे की बात करें तो ये ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में स्थित है, और दूसरी चीज़ ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और तीसरी बात, ये जो काराकोरम पर्वत दर्रा है, ये जो काराकोरम पर्वत दर्रा है, हमने कहा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी कुल ऊंचाई लगभग 5664 मीटर की है। यानी इस तरह से ये 5664 मीटर ऊंचाई पर स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और अगली बात, इस काराकोरम दर्रे से यारकंद तथा तारिम बेसिन, इस दर्रे से हमने कहा यारकंद व तारिम बेसिन को मार्ग जाता है। यानी इस काराकोरम दर्रे से होकर के यारकंद और तारिम बेसिन, इन 2 स्थानों के लिए मार्ग जाता है, रास्ता खुलता है। और इसके अतिरिक्त इस काराकोरम दर्रे से होकर के चीन जाने के लिए एक सड़क भी बनाई है। यानी चीन के लिए काराकोरम दर्रे से होकर चीन जाने के लिए, चीन के लिए सड़क का भी निर्माण किया गया है, सड़क का भी निर्माण किया गया है। इस तरह से आपने देखा ये काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई सामान्यतः 5664 मीटर की है। और इस काराकोरम दर्रे से यारकंद और तारिम बेसिन को मार्ग प्रशस्त होता है, और इस काराकोरम दर्रे से चीन जाने के लिए एक सड़क भी निर्मित की गई है, बनाई गई है।
तो ये तो हमने कहा काराकोरम दर्रा रहा, जो कि ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में अब तक में ये पहला दर्रा रहा। काराकोरम दर्रे के ठीक अगर नीचे इस वाले क्षेत्र की बातचीत करें, ध्यान दें, काराकोरम दर्रे के ठीक नीचे हमने कहा इस वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक और भी दर्रा है, और इस दर्रे का नाम जोजिला दर्रा। ध्यान दें, ये जो दर्रा है इसका नाम जोजिला दर्रा है। और ये जोजिला दर्रा, चूँकि ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, और उसमें हमने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में आपसे बातचीत की होगी। और ये जोजिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये जोजिला दर्रा हमने कहा ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और इस जोजिला दर्रे की विशेषता ये है कि ये जोजिला दर्रा श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। अर्थात जो लेह लद्दाख हाल ही में संघ शासित राज्य बना है, उसको और श्रीनगर को आपस में जोड़ने के लिए इस दर्रे से एक सड़क, एक मार्ग जो है ये प्रशस्त होता है। इस तरह से आपने देखा जोजिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तथा इस दर्रे से, या ये दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ये वही लेह है जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके बारे में हम आपसे आगे विस्तार में बातचीत करेंगे। और अगले दर्रे की बातचीत करें तो आपने नाम सुना होगा बुर्जिल। बुर्जिल ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक दर्रा है। बुर्जिल दर्रे की बातचीत करें आपसे, आइए देखते हैं। ये जो बुर्जिल दर्रा है, आपने नाम सुना होगा, ये जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर, ये बुर्जिल दर्रा श्रीनगर और जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, यानी पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर वाला क्षेत्र है, अर्थात जो पीओके है, पीओके में एक प्रांत है गिलगित। आप ध्यान देंगे, ये बुर्जिल दर्रा हमने कहा, ये बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और इसके अतिरिक्त ये बुर्जिल दर्रा कहा जाता है कि भारत का मध्य एशिया से संपर्क स्थापित करता है। तो इस तरह से आपने जम्मू कश्मीर के काराकोरम, जोजिला और बुर्जिल, ये 3 प्रमुख दर्रे देखे। आइए अगले दर्रे की बातचीत करते हैं। आपने नाम सुना होगा पीर पंजाल। ये मध्य हिमालय में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रेणी भी है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। आइए इस वाले दर्रे की बात करते हैं, और इस पर्वत श्रेणी के नाम के आधार पर इस दर्रे का भी नाम रखा गया है पीर पंजाल दर्रा। यह पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, और नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो पा रहा होगा, हमने आपसे कहा भी कि ये जो पीर पंजाल दर्रा है ऑलरेडी पीर पंजाल श्रेणी पर ही स्थित है। और इस पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से होकर कोठी जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। अर्थात ये जो पीर पंजाल दर्रा है, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। और अगली बात, ये पीर पंजाल दर्रा कुलगांव प्लस कोठी, कुलगांव व कोठी को आपस में जोड़ता है। और इस तरह से अगले दर्रे की बात करें, अगला बेहद इम्पॉर्टेंट दर्रा होगा, जो सामान्यतः इन सब में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा बनिहाल दर्रे का, और ये वही दर्रा है। इस दर्रे का नाम बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है,
और आप ध्यान देंगे यह जो बनिहाल दर्रा है यह भी पीर पंजाल दर्रे की ही तरह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। हमने कहा कि बनिहाल दर्रा भी पीर पंजाल दर्रे की तरह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और ये बनिहाल दर्रा कई मामलों में अहम इस वजह से है क्योंकि ये दक्षिणी और पश्चिमी जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर स्थित है, पहली चीज़। और दूसरी बड़ी बात, ये बनिहाल दर्रा जो जम्मू है उस जम्मू को उसकी कैपिटल यानी श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। अर्थात बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को परस्पर यानी आपस में जोड़ता है। अर्थात यह जम्मू और श्रीनगर के मध्य संपर्क स्थापित करता है। और अगली बात, ये जो बनिहाल दर्रा है इसी बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। आपने ये तथ्य कई बार पढ़ा होगा कि जवाहर सुरंग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरती है। तो आप ध्यान देंगे कि जवाहर सुरंग ये बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरती है। और ये जो जवाहर सुरंग है ये NH-1A के अंतर्गत आती है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 1A, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A के अंतर्गत ये जवाहर सुरंग आती है। और ये वही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A अर्थात NH-1A है जो जालंधर से शुरू होकर के उरी तक जाता है। उरी सेक्टर आपने नाम सुना होगा। तो ये जालंधर से उरी तक जाने वाला जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A है उसी में जवाहर सुरंग आता है। और यही जवाहर सुरंग पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित बनिहाल दर्रे में स्थित है। इस तरह से काराकोरम, जोजिला, बोरजिल, पीर पंजाल और बनिहाल ये आपने दर्रे देखे। इसके अतिरिक्त ध्यान देंगे 2-3 दर्रे और भी हैं और जिसमें से 2 सामान्यतः ये अक्साई चीन में आएंगे। अर्थात जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो 1962 के वार के दौरान अर्थात 1962 के युद्ध के दौरान जो चीन के द्वारा भारतीय भूभाग को हड़प लिया गया, तो 2 दर्रे वहाँ पर हैं। और उसके अतिरिक्त एक और भी दर्रा है जो कि POK अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। और वो जो पाक अधिकृत कश्मीर वाला दर्रा है वो गाडविन ऑस्टिन अथवा K2 जो पर्वत चोटी है आपने उसका नाम सुना होगा और उसी पर्वत चोटी के बगल में स्थित है। खैर इस दर्रे का नाम आघिल दर्रा है, बस आप इसका नाम जानते रहेंगे, आघिल दर्रा। हमने कहा ये जो आघिल दर्रा है K2 के बगल में POK में स्थित है। और आघिल दर्रे के अतिरिक्त आपने नाम सुना होगा चांगला दर्रा का। तो ध्यान देंगे ये यहाँ पर चले ऊपर लिख रहे हैं, ये एक दर्रा है, इसका नाम चांगला है। ये चांगला दर्रा हमने कहा ये अक्साई चीन के अंतर्गत आता है। और चांगला दर्रे के अलावा एक और भी यहाँ पर दर्रा है और इस दर्रे का नाम चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं। चांगला दर्रे के ठीक नीचे अर्थात दक्षिण में एक और भी दर्रा है और इसका नाम है खारदुंगला। तो ध्यान देंगे ये चांगला दर्रा और ये खारदुंगला दर्रा, चांगला और खारदुंगला दर्रा ये दोनों हमने कहा अक्साई चीन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें ये जो आघिल दर्रा है, ये आघिल दर्रा पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। और उसके अतिरिक्त काराकोरम, जोजिला, बोरजिल, पीर पंजाल और बनिहाल ये जम्मू कश्मीर राज्य के स्थित प्रमुख ये सामरिक महत्व की दृष्टि से दर्रे हैं। आई होप यहाँ तक आप चीज़ें समझोगे। और साथियों अगर ये क्लास आपको समझ आ रही तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। आइए अब हम जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त
ये हिमाचल प्रदेश राज्य में जो स्थित प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसे इरेज करना होगा। चलिए अब हम आपसे बातचीत करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में। हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में हम आपसे बातचीत करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य में 3 बेहद महत्वपूर्ण दर्रे हैं और जो सामान्यतः समय समय पर परीक्षाओं में रिपीट भी होते रहते हैं, पूछे जाते रहते हैं। उसमें आपने नाम सुना होगा सिपकीला, रोहतांग और बड़ा लाचला का। उसके साथ ही एक दर्रा हम आपको आज और भी बताएंगे, शायद हो सकता है आप उसका नाम पहली बार सुनेंगे, देबसा दर्रा। तो आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के दर्रों के बारे में हम आपसे बातचीत करने चल रहे हैं। यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश होगा। आइए बातचीत कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख दर्रों के बारे में। अब आप ध्यान देंगे, हमने कहा ये सिपकीला दर्रा बेहद चर्चित दर्रा है, कई मायनों में खास है और ये यहाँ पर है। इस वाले दर्रे का नाम है सिपकीला दर्रा। इसकी अपनी विशेषता है और ये किन कारणों से चर्चा में रहता है, हम इसके बारे में अभी आपसे बातचीत करने चल रहे हैं। सिपकीला के बाद एक और दर्रा आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर रोहतांग का नाम, और ये यहाँ पर दर्रा है। इस वाले दर्रे का नाम रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे के अतिरिक्त यहाँ पर आप देखेंगे तो एक और भी दर्रा है जिसका नाम बड़ा लाचला। ध्यान देंगे, इस वाले दर्रे का नाम बड़ा लाचला दर्रा है, बड़ा लाचला दर्रा इसका नाम है। और इन सभी दर्रों के अलावा बड़ा लाचला दर्रे के और दक्षिण पूर्व में यहाँ पर एक और भी दर्रा है और इस दर्रे का नाम देबसा दर्रा, देबसा दर्रा है। और ये जो देबसा दर्रा है, ये जो देबसा दर्रा हमने कहा ये कुल्लू आपने हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख पर्यटक स्थल है उसका नाम सुना होगा। ये कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। वापस देखें, हमने कहा इस तरह से ये हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 प्रमुख दर्रे हैं, जिनमें सिपकीला, रोहतांग, बड़ा लाचला और देबसा दर्रा रहा। इसमें इस वाले देबसा दर्रे के बारे में हमने आपसे कहा ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित प्रमुख जो पर्यटक स्थल कुल्लू है उसको स्पीति से जोड़ता है। और बड़ा लाचला दर्रे की आपसे बातचीत की जाए तो ये बड़ा लाचला दर्रा आपने नाम सुना होगा जास्कर पर्वत श्रेणी का। ये जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। बड़ा लाचला दर्रा हमने कहा ये जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और ये बड़ा लाचला दर्रा लेह को मंडी से जोड़ता है, लेह को मंडी से जोड़ता है। आपने लेह लद्दाख हाल ही में जो संघ शासित राज्य बना जम्मू कश्मीर को काट करके, उसका नाम सुना होगा, जो सिंधु नदी किनारे स्थित प्रमुख जिला भी है। तो इस तरह से हमने कहा ये जो बड़ा लाचला दर्रा है ये लेह को मंडी, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित बेहद स्वास्थ्यवर्धक स्थल है अर्थात पर्यटक स्थल है, उसको मंडी को ये लेह से जोड़ता है, लेह लद्दाख से जोड़ता है। और बड़ा लाचला दर्रा आप जब भारत की नदियां पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि बड़ा लाचला दर्रे के समीप से ही सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी जिसका नाम चिनाब है, इस चिनाब नदी का उद्गम इसी बड़ा लाचला दर्रे के पास से ही होता है। यानी इसी दर्रे के पास से चिनाब नदी का उद्गम होता है। और ध्यान दीजिएगा, चिनाब नदी जो है इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और बड़ा लाचला दर्रे की बात करें तो बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में कुछ इस आकार का है, इस तरह से है। और इस दर्रे के दोनों किनारों से 2 अलग अलग नदियां निकलती हैं और एक नदी का नाम चंद्र होता है
और दूसरी नदी का नाम भागा होता है। और जहाँ पर ये चंद्र और भागा, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने कहा बड़ा लाचला दर्रे के दोनों किनारे से, एक किनारे से चंद्र नाम की एक नदी निकलती है और बड़ा लाचला के दूसरे किनारे से भागा नाम की एक नदी निकलती है। और ये दोनों नदियाँ बहते हुए परस्पर जहाँ पर मिलती हैं, इनकी इस संयुक्त धारा को चिनाब नदी की संज्ञा दी जाती है। और हमने कहा ये चिनाब नदी, इसे आज भी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से ही जाना जाता है। खैर, इसके बारे में हम आपसे और अधिक विस्तार में बातचीत अगले शीर्षक के अंतर्गत करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा देवसा जो दर्रा रहा वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और ये कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। बड़ा लाचला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है और लेह को मंडी से जोड़ता है। साथ ही बड़ा लाचला दर्रे के समीप से ही चिनाब नदी का उद्गम भी होता है। और अगले दर्रे की बात करें, आपने नाम सुना होगा ये रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग दर्रा जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है और ये मनाली, लेह, लाहौल, स्पीति, इन तमाम सारे जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ के लिए ये मार्ग प्रशस्त करता है। हमने कहा रोहतांग दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है और ये तमाम सारे जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित स्वास्थ्यवर्धक यानी जो पर्यटक स्थल हैं, इसमें मनाली, लेह, लाहौल, स्पीति, इन सब को होकर जाने वाला मार्ग इस दर्रे से होकर के गुजरता है। यानी मनाली, लेह, लाहौल और स्पीति को जाने वाला जो मार्ग है वो रोहतांग दर्रे से होकर के गुजरता है, जो कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और अगला दर्रा आप देख पा रहे हैं, ये सिपकीला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश का बेहद अहम दर्रा माना जाता है। इसके कई कारण हैं और उसमें सबसे पहले कारण की बात करें तो यह जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित होगा। सिपकीला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और अगली बात, ये सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है शिमला, उस शिमला को ये तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। अर्थात ये सिपकीला दर्रा जो कि जास्कर श्रेणी पर स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला को ये तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और इसके अतिरिक्त ये सिपकीला दर्रा, जब नदियों वाला शीर्षक पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे उस समय भी ये चर्चा में आएगा, क्योंकि इसी सिपकीला दर्रे के समीप से होकर के ही जो मानसरोवर झील से निकलने वाली एक सिंधु की प्रमुख सहायक नदी सतलज, और भारत के पंजाब समेत ये राज्य से होकर के बहती है, वो सतलज नदी इस सिपकीला दर्रे के समीप से ही भारत में प्रवेश करती है। और ये भी परीक्षा का रिपीटेड प्रश्न है कि सतलज नदी निम्न में से किस दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है। ऐसी स्थिति में आपका जवाब सिपकीला दर्रा होना चाहिए। इस तरह से आपने देखा कि देवसा, बड़ा लाचला, रोहतांग और सिपकीला ये हिमाचल प्रदेश राज्य के कुछ प्रमुख दर्रे रहे। तो आपने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इन दोनों राज्यों के प्रमुख दर्रों के बारे में बातचीत की। आइए अब हम अगला जो पर्वतीय राज्य उत्तराखंड है वहाँ पर जो स्थित प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में आपसे बातचीत करते हैं। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसे इरेज करना होगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्रों के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। उत्तराखंड के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर भी 3 प्रमुख रूप से जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, वो 3 प्रमुख दर्रे वहाँ पर भी पाए जाते हैं। और उन दर्रों के बारे में आपसे बातचीत करें तो आपने नाम सुना होगा लिपुलेख दर्रे का, जो कि लगभग यहाँ पर आएगा, ये लिपुलेख दर्रा होगा। और लिपुलेख के अतिरिक्त 2 और भी दर्रे हैं,
एक का नाम आपने सुना होगा माना और एक दर्रे का नाम आपने सुना होगा नीति। तो ध्यान दें, ये लिपुलेख दर्रा होगा, लिपुलेख दर्रा, और लिपुलेख के अतिरिक्त इस वाले दर्रे का नाम माना दर्रा होगा, और माना दर्रा के बाद ये अगला जो दर्रा होगा इसका नाम नीति दर्रा है। तो ये लिपुलेख, माना और नीति उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्रे हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो लिपुलेख दर्रा है ये कुमायूं क्षेत्र में स्थित है, अर्थात ये कुमायूं हिमालय वाले क्षेत्र में स्थित है। और इस दर्रे की विशेषता ये है कि ये दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत के तकलाकोट, आपने अगर नाम सुना हो तो तिब्बत के तकलाकोट को, ये हमने कहा तकलाकोट जो कि तिब्बत में स्थित है, तकलाकोट को उत्तराखंड यानी यूके से जोड़ता है। और ये दर्रा उस वक्त बेहद चर्चा में आया था जब भारत और चाइना के बीच 1962 में 1962 में ये वार हुआ था, युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के बाद भारत और चीन के चूँकि संबंधों में बेहद खटास आई, बेहद कड़वाहट आई, जिसके चलते इन दोनों देशों के बीच समस्त जो संपर्क मार्ग थे वो सब बाधित कर दिए गए, अवरुद्ध कर दिए गए। और 1962 के वार के बाद, 1962 के युद्ध के बाद 30 वर्ष के अंतराल पर 1992 में यानी वर्ष 1992 में चीन से संपर्क स्थापित करने के लिए सबसे पहले इसी लिपुलेख दर्रे को ही खोला गया था। हमने कहा 1962 के वार के बाद 30 वर्ष के अंतराल पर 1992 में इसी लिपुलेख दर्रे को ही चीन से संपर्क स्थापित करने के लिए पहले खोला गया। फिर बाद में हम आपको बताएंगे जो नाथुला और जयलेपला दर्रे हैं उनके बारे में, हालांकि वो सिक्किम राज्य में आएंगे। और इसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर माना दर्रे के बारे में। ध्यान देंगे, माना दर्रा जो है, ये माना दर्रा हमने कहा उत्तराखंड राज्य में ये भी कुमायूं हिमालय पर स्थित दर्रा है, कुमायूं हिमालय पर ही स्थित दर्रा है। और इसके अतिरिक्त जो आप ये नीति दर्रा देख पा रहे हैं, ये माना दर्रे के और पश्चिम उत्तर में ये जो नीति दर्रा आप देख पा रहे हैं, यह भी कुमायूं पहाड़ी पर ही, कुमायूं हिमालय वाले क्षेत्र में, कुमायूं पहाड़ी पर ही या कुमायूं हिमालय वाले क्षेत्र में स्थित है। और ये नीति जो दर्रा है, इस दर्रे से होकर के ही मानसरोवर और कैलाश पर्वत, मानसरोवर जो कि तिब्बत में स्थित है, हालांकि मानसरोवर एक झील का नाम है जहाँ से दो प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं, एक का नाम आपने सुना होगा सिंधु और दूसरी का नाम ब्रह्मपुत्र, वो दोनों नदियाँ इसी मानसरोवर झील से ही निकलती हैं। और ये जो नीति दर्रा जो कि उत्तराखंड राज्य में कुमायूं हिमालय पर स्थित है, इस दर्रे से होकर के मानसरोवर और ये कैलाश पर्वत के लिए, मानसरोवर और कैलाश पर्वत के लिए यहाँ से होकर के मार्ग गुजरता है। चूँकि मानसरोवर कैलाश या कैलाश मानसरोवर ये भारतीय हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। इसके चलते इस पवित्र तीर्थ स्थल के दर्शन पूजन के लिए जो यात्रियों का जत्था होता है वो इस नीति दर्रे के तहत या नीति दर्रे के माध्यम से होते हुए तिब्बत होते हुए ये कैलाश मानसरोवर पहुंचता है। अर्थात नीति दर्रा जो कुमायूं हिमालय में स्थित है, इस दर्रे से होकर के कैलाश मानसरोवर के लिए या कैलाश पर्वत और मानसरोवर के लिए मार्ग जाता है या सड़क यहाँ से होकर के गुजरती है। तो इस तरह से आपने लिपुलेख, माना और नीति, ये जो तीन प्रमुख दर्रे रहे उत्तराखंड राज्य के, इन दर्रों के भी बारे में आपने कंप्लीटली अध्ययन किया। और इसके पहले हिमाचल प्रदेश और जो जम्मू कश्मीर राज्य के स्थित प्रमुख दर्रे रहे उनके बारे में हमने आपसे बातचीत की।
फ़िलहाल यहाँ से एग्ज़ामिनर आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछता है। और आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और ये क्लास फ़िलहाल आज यहीं ब्रेक करते हैं, फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप बेल आइकन वाली बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको आगामी हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर हम आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।